लेकिन मेरा सवाल उन हॉरर मूवीज और सीरियल्स बनाने वालों के लिए है जो अपने डिस्क्लेमर में ये लिखते थे कि सच्ची घटना पर आधारित, और ये सुनते ही बहनचोद आधी से ज्यादा जान तो वहीं पे निकल जाती थी और बची कुछ कसर ये सोकल्ड सच्ची घटना के अंदर चिंगारती हुई औरत निकाल देती थी। हेलो एवरीवन, सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये गांधारी को तराजू पकड़ा के ऐसे सेक्सी वाले पोज में खड़ा करके गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है, कि कानून अंधा हो चुका है या कानून सबके लिए सेम है। खैर जो भी है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हमारे इस कलयुग के पुतना के बारे में। तो शुरू करें। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. अबे ओ चंद्रमुखी की गांड में चिपकी हुई गू, ऐसे हाल करके घर भेजेंगे ना, पानी देख के समझ में नहीं आएगा पीना है या डूबना। और ये जो अबला नारी बनने की कोशिश करी जा रही है ना, ये उसी भड़वे की चाल है जो सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केस को हैंडल किया था। अब इन भाई साहब ने कुछ साल पहले कुछ ऐसा कहा था जिससे लगभग सभी लोग सच मान लिए थे। पैसे क्या चीज है, हाथ की बैल है। अगर सच में ऐसा होता ना तो गटर में लोटपोट हो रहे सलमान के पास, सलमान सुअर का लगा ना, हाँ मतलब सुअर ही है लेकिन दूसरा वाला सुअर लगा। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट। अगर सच में ऐसा होता ना तो गटर में लोटपोट हो रहे सुअर के पास बहुत ज्यादा पैसे होते। अब पूछोगे कि भाई इसका इस बात से क्या लेना देना। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये वो भड़वा है जो इस भड़वे का केस को हैंडल किया था, और बेंचो की इतना पैसा लेता है कि उसमें तुम ऐसे 4 गाड़ी खरीद सकते हो जिसमें बैठ के तुम फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर उसे चढ़ा सको। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बचाने के लिए यही भोसड़ी का आएगा। एक बार को ये समझ में आता है कि ये सुअर इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये पुतना कैसे? ना तो इसके पास खुद की बिजनेस है, ना तो इसके फिल्में चलती है, और ना पैसा हाथों का मैल है। तो इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? फिर भी मान लिया कि इसके पास पैसे हैं जो ये किसी की गांड मार के ली है और किसी ने इसको प्यार से दिए हैं। अगर पैसे है तो ये कमलाबाई बनने का नाटक क्यों? अब आओ इसके असली रूप को देखते हैं। अबू का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा। बाबू की कॉपी करता है। बाबू जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है। भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने ओ आंटी जरा इधर सुनना, अगर तू डॉन है तो ऐसे बिन बिहाई विधवा बन के ये बकचोदी पेलने का क्या मतलब है? लोग मासूम है, चूतिया नहीं। अब ये चिमकांडी लोगों से हफ्ता वसूल करती है। गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ, हफ्ता। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब थोड़े ही दिन में बिहार पुलिस इसकी महीनों वसूल करेंगे, और जब ये बात इसको पता चला तो ये गांड पकड़ के भाग ली। खैर आओ अब जरा इस बहन की टके की निभाए हुए रिश्ते के ऊपर नजर डालते हैं। What my relationship with this child is कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। So child, this is the Me Too movement. They shame you, right? They should be ashamed. Correct. Why should you be ashamed? हाँ बहनचोद, हमें ही शर्म आनी चाहिए। राम नाम जपने के टाइम पे रासलीला रचाओ तुम, और शर्म हमें आनी चाहिए। वाह भोसड़ी के, इन्हें देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। अब 2 लाइन सुशांत सिंह के बारे में जान लो। ये बंदा इतना मेहनती था कि 24 घंटे में सिर्फ 3 से 4 घंटे सो पाता था, और इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर ये बॉलीवुड से निकल जाता तो। लेकिन आंटी इसको डिप्रेशन की मेडिसिन देके 14 से 18 घंटे सुलाई रखती थी ताकि ये दूसरों के साथ रंगरलियां मना सके। Naughty America. जबकि वो डिप्रेस्ड था भी नहीं। खोने के लिए कुछ भी नहीं था। ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। अब यार इस औरत के तारीफ में यूट्यूबर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो मैं क्या ही बोल लूंगा। खैर अब बात करते हैं उन गवर्नमेंट जॉब वालों का जिन्हें न्याय करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन ये लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कतई बकचोदिया पेल रखे हैं। ये कोई न्याय के प्रतीक नहीं है, ये तो अपने यार के इंतजार में बस सदियां काट रही है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ मुंबई पुलिस के बारे में। इन लोगों से ना ये मर्डर का केस सुलझ रहा, ना ही ये इसको सुसाइड साबित कर पा रहे हैं। और जब बिहार पुलिस इनको केस का डिटेल्स मांगते हैं तो ये लोग पूरा फाइल ही निपटा देते हैं। वैसे ये मुंबई पुलिस बहुत वफादार है। अब तेरी गांड क्यों फटने लगी?
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। अच्छा सॉरी, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते ना। ये सच में बहुत वफादार होते हैं, क्योंकि ये जिनसे पैसे लिए हैं ना इस केस को दबाने के लिए, पूरे शिद्दत के साथ वही काम पे लगे हुए हैं। फिर जब सीबीआई की मांग किया जाता है तो ये भोसड़ी का, जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, आके ये बोलता है कि मुंबई पुलिस सक्षम है इस केस को दबाने के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सीबीआई वाले किसी के सगे नहीं होते। जिसको झुका हुआ देख लिए उसकी गांड मार लेते हैं, और मुंबई पुलिस तो सर के साथ साथ कमर झुकाए खड़ी है। अब बस सीबीआई को खुला छोड़ने की देर है। अब बात आती है कि मुंबई पुलिस एसएसआर की केस को दबा के रिया चक्रवर्ती को क्यों बचाना चाहते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये भोसड़ी वाली जैसे इस दद्दू के गोदी में अपने कूल्हे टिका के झूला झूल रही है, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार के गोदी में जाके झूला झूली होगी। इसके पीछे भी कोई ना कोई मादरचोद जरूर होगा। खैर, ये बात तो सिर्फ मुंबई पुलिस को ही पता होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद मीडिया वाले कैसे चुप रहते। Ladies and gentlemen, on the day the Bihar Chief Minister has recommended a CBI investigation into the Sushant Singh Rajput case, Maharashtra's Chief Minister's son and State Minister Aditya Thackeray has issued a statement, and Aditya Thackeray says that we should not raise questions against the Mumbai police. I ask Aditya, why can't we? अब सुशांत के मौत को 40 दिन से ज्यादा हो चुके, लेकिन ये अभी क्यों फटे? ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए और भी ज्यादा कुछ जरूरी न्यूज रहा होगा कवर करने के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन को ही देख लो, जब उनको कोरोना हुआ तब ये लोग तुरंत ही अपना कैमरा उनके संडास तक घुसेड़ दिए, और यहाँ तो पूरा का पूरा हीरो ही चल बसा। तो ये लोग सिर्फ अभी ही क्यों फटे? अब मीडिया वालों को पैसा मिलना बंद हो गया, या किसी और न्यूज से टीआरपी नहीं मिल रही? ये ना तुम जानो ना हम। लेकिन मेरा सवाल उन हॉरर मूवीज और सीरियल्स बनाने वालों के लिए है जो अपने डिस्क्लेमर में ये लिखते थे कि सच्ची घटना पर आधारित, और ये सुनते ही बहनचोद आधी से ज्यादा जान तो वहीं पे निकल जाती थी, और बची कुछ कसर ये सोकल्ड सच्ची घटना के अंदर चिंगारती हुई औरत निकाल देती थी। क्यों रे भोसड़ी वालों, क्या हुआ तुम्हारा उन बकचोदियों का जो शो के आखिर में तुम लोग बड़े घमंड के साथ पेल के जाते थे कि आत्मा अपना बदला जरूर लेती है? कहाँ है सुशांत सिंह की आत्मा? अब नहीं कर रहा मन बदला लेने का? उसे बोलो वो बदला लेगा। ये मुंबई पुलिस से कुछ नहीं हो सकता, हमें इंसाफ चाहिए, तुम बुलाओ उसको। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब वाला वर्ड मेरे जुबान के पकड़ में नहीं आ रहा, ये भोसड़ी का मेरे मुंह के अंदर ही तैरता रहता है। खैर जो भी हो, ये सब्सक्राइब, ये गांडू वाला बटन को दबाओ, अखंड बकलोली का हिस्सा बन जाओ, और कमेंट में जाके बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा खट्टा मीठा कुछ भी जाके बताओ। मैं चलता हूँ, मुझे मुंबई पुलिस बनने जाना है, बहनचोद बहुत ज्यादा पैसा है। बाय। ना जाना जा कर ले, ना जाना जा कर ले, ना जाना जा कर ले।